नमस्कार, म राजेश कहार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रुटिन अफ फिल्म निबन्ध। आजको यस भिडियोको नयाँ अङ्कमा म तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यति बेला म आइपुगेको छु रूपन्देही जिल्ला गैडाहावा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने लुन्डिहिमा चोकमा, जहाँ यति बेला तपाईले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ। यो स्थानमा म यति बेला तपाईले मैले चाहिँ देखाउने प्रयास गर्दैछु। चारैतिर मैले क्यामेरा तपाईँ माझमा घुमाएँ। म आइपुगेको छु यस्तो ठाउँ जुन ठाउँमा आजभन्दा पहिला यस्तो माहौल कहिले पनि सम्झना आएसम्म मैले देखेको थिएन। यो स्थानमा पहिला कोही पनि आउँदैनथे। यहाँ मलाई लाग्छ कि किरा फट्याङ्ग्रा, स्याल, बाघ, बिरालाको वासस्थान भएको ठाउँमा आज यस्तो पवित्र भूमि को स्थापना भएको छ जुन चिजमा तपाईँले शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। यहाँ एउटा यस्तो यज्ञको आयोजना गरिएको छ जसको नाम सङ्कट मोचन हनुमत महायज्ञ हो। यहाँ त्यो यज्ञको आयोजना यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ समाजसेवीहरू मिलेर यहाँ चाहिँ आयोजना गर्नुभएको छ। आज यसै विषयमा म तपाईहरू माझमा यो भिडियो प्रस्तुत गर्नेवाला छु। विशेष गरी यहाँको जानकारी, यसले चाहिँ यो महायज्ञ आयोजना गर्नुको कारण के र यसबाट यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूलाई के कति लाभ हुन्छ र यो हिन्दू सनातन धर्म मान्नेहरूले के कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा म यहाँका जानकारहरूलाई सोधपुछ गर्नेछु। भिडियोमा बनिरहनु होला। म क्यामेराको ब्याकतर्फ म तपाईहरूलाई लैजाँदैछु। तो कैसे ये आप सबका आत्मा में इतना पवित्र मन में जो है कैसन भावना उत्पन्न भइल कि आप सब इतना बड़ा काम ऑर्गेनाइज कर दिया गया? ये कई वर्षों से, जैसे दुर्गा बानिया हो गए, पलटू विश्वकर्मा हो गए, हमसे कई वर्षों से ये लोग कह रहे हैं कि हाँ एक यज्ञ होना चाहिए। अच्छा। लेकिन यज्ञ के लिए जगह उपलब्ध ना होने के नाते, समय पर पानी का सुविधा ना होने के नाते कई वर्षों से इसे टलता चला गया। और दोनों लोग प्रयास किए, कई बार कहे जो है, इस बार चंदन बाबा के संगत से और दुर्गा संयोजक इन दोनों लोगों ने कहने का तब मिल करके और मित्रों से परामर्श करके और इसके बाद जो है इसका सर सफाई होना शुरू हुआ। तो हमें भी जानकारी हुआ क्योंकि कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। सर सफाई ये हुआ कि यहाँ कहने का मतलब हनुमत जी का, जो हनुमान जी का यहाँ एक यज्ञ होने जा रहा है। तो ये हुआ तो ये तो बड़ा अच्छा नेक काम हो रहा है। और मैंने परामर्श में भी हुआ, ये लोग पहले परामर्श किए कि हाँ एक यज्ञ किया जाए। तो हमने कहा भाई यज्ञ हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर क्षेत्र में यज्ञ होता है लेकिन इस क्षेत्र में नहीं यज्ञ हुआ। और यह समयमाई स्थान ऐसा विकट अवस्था में था कि यहाँ सर्पों का अड्डा था, बहुत झाल झूंगा यहाँ रहता था। यहाँ लोग आते थे, कभी कुछ मान लीजिए सिंदूर तेल चढ़ाने के लिए कुछ मान्यता रहता था, कढ़ाई चढ़ाने के लिए, तो 2-4 लोग जो है यहाँ उसको पहले उसे डंडा लेकर के, भाई सर्प लोग में बहुत भयभीत तरीके से रहते थे, कपूर जलाने आते थे, कथा सुनने आते थे। ये प्रचलित था लेकिन विकट एरिया के नाते कहने का मतलब यह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था झाल झूंगा के नाते। तो इन लोगों के नेतृत्व में, जैसे मान लीजिए चंदन बाबा को लाए, दुर्गा बानिया, लाल जी हुए, ये लोगों की एक कहने का मतलब संगठन बनी। और संगठन बनाने के बाद जब कहने का मतलब जिस दिन हनुमान जी का पताका फहराना हुआ, एक विद्वान पंडित जी को बुलाए जो कि आपके कहने का मतलब अजमा में उनका विद्यालय चल रहा था, वो आए शिवम पांडे कह करके। तो जब माइक लगा तो हम भी दूसरे काम में, उस समय कहने का मतलब मेरा एक लड़का एक्सीडेंट में पड़ गया था, हम तो कटिया उटिया में व्यस्त थे। तो हमने कहा भाई अब लग रहा है कि यहाँ शुरुआत काम हो गया। तो हम भी उस दिन आए थे देखने के लिए। आए देखे तो यहाँ हनुमान पताका के लिए पूजा उजा विधिवत तरीके से हुआ। चेतन दास बाबा कहने का मतलब प्रमुख जो है वो हुए पूजा करने वाले। विद्वान पंडित शिवम पांडे जो है उसका जो है मंत्र का उच्चारण किए, विधिवत तरीके से हनुमत पताका कहने का मतलब देखे गड़ा। और उसी दिन से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को यह जानकारी हुआ कि यहाँ यज्ञ होने जा रहा है। और ऐसा यज्ञ मेरे विचार से मुझे तो सुनने में नहीं आया है। 4-6 जिले में ऐसा इस तरीके से 108 कुंडीय, 108 वेदी के द्वारा, 108 ब्राह्मण के द्वारा, 108 जोड़ी जजमान के द्वारा यज्ञ कहीं हुआ नहीं है इस बीच में। तो यह यज्ञ कोई साधारण नहीं है, यह यज्ञ बहुत भव्य है। और यह सभ्य तरीके से यह निर्वहन भगवान करेंगे समयमाई के स्थान पर। और इसके लिए बेहद कई जिलों में प्रचार प्रसार भी हुआ है।
इस नाते ये धर्म के कल्याण के लिए देखिए, कलयुग में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार से पापाचारी, विभिन्न विचारधारा, कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई धर्म का कहने का मतलब विनाश कर रहा है, कोई धर्म के बारे में क्या कर रहा है। इस तरीके से कि धर्म क्या होता है उसके बारे में हनुमान जी का 108 ब्राह्मण के द्वारा हनुमान चालीसा का 1100 जो है पाठ होगा, और इसके बाद 10वें दिन समाप्त करके और इसके बाद जो है हवन कुंड में हवन किया जाएगा। यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जति पनि यो चाहिँ एउटा त्रिभुजा आकारको यो चाहिँ गुम्बा जस्तो बनाइएको छ, जुन अहिले यो बन्दैछ, यसको अवस्था केही समयपछि चाहिँ अर्को रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ काम यसको भएको छैन, अहिले चाहिँ काम जारी छ। यहाँ चाहिँ केही समयपछि यसको केही चाहिँ रूप परिवर्तन भएपछि देखिरहनु भएको छ यस्तो आकारको हुनेछ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ निकै खर्च, यानि कि बाँस कमसेकम मलाई लाग्छ 2 महिनादेखि यो बाँस ट्रलीका ट्रली यहाँ चाहिँ आइरहेको छ। जुन म तपाईँले तस्बिरमा यति बेला मैले तपाईँले चाहिँ देखाउने प्रयास गर्दैछु, यहाँ 1.5 महिना 2 महिनादेखि करिब करिब यहाँ चाहिँ बाँस एक ट्रली प्रत्येक दिन चाहिँ मलाई लाग्छ आउने गरेको छ। र यहाँ चाहिँ धेरै भक्तजन र चाहिँ यहाँका समाजसेवीहरू आएर निरन्तर यहाँ चाहिँ लागिरहनु भएको छ यो कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने होडमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। 10 दिन चल्ने यो महायज्ञको अवस्था निकै नै चाँडै चाहिँ तपाईँ चाहिँ वैशाख 12 गतेबाट सुरुवात हुने हो, तर त्योभन्दा पहिला करिब 3 महिनादेखि यो काम सम्पन्न गर्नका लागि लागिरहनु भएको छ। ये श्री हनुमत संकट मोचन महायज्ञ इस ग्राम पालिका में हो रहा है। सभी भक्तों के अंदर राम के प्रति जो है आस्था हो, भगवान के प्रति आस्था हो, हनुमान के प्रति आस्था हो, इसलिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पर श्री हनुमत महायज्ञ हो रहा है 108 वेदी के द्वारा, 108 ब्राह्मणों के द्वारा और 108 जजमानों के द्वारा, जो कि इस क्षेत्र का बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण उदय हुआ है, ताकि इस यज्ञ में सभी लोग सहयोग दे करके अपना तन मन धन सहयोग कर करके इस यज्ञ को सहभागी बनाएं, ताकि आपके जीवन में मंगलमयी कामनाएं हों, आपके दुख सुख जो भी हों वो भगवान सब कुछ आपके सहयोग रहें और आपके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था बनी रहे। और इस यज्ञ में जितने भी भक्त सहयोग और दान यथाशक्ति से करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा और अच्छा इससे संदेश जाएगा। सबसे पहले आप ही बतावा जाए, कितना बढ़िया सोच कहाँ से आवा कि इतना बड़ा काम को आप सब ऑर्गेनाइज कर दिया गया? अरे ऐसा है कि हमरे जो है आज 3-4 साल से सपना याद रह गया। अच्छा। हमन के यही कपिल देव प्रधान जी हैं, हरदम उनसे सलाह कई मरतबा सलाह है, प्रधान जी लाओ एक जग करा जा हमरे। अच्छा। तो ये वह 2-3 साल तक हमन के कैंसिल हो गया, फिर कोरोना आई तो नहीं हो पाई। तो अब सी है कि लाओ एक जग करा जाता है कि छोटा मोटा जग कुलूर होता है। अच्छा। तो छोटा मोटा का करा जाए, लाओ जाए हमन के चंदन बाबा अयोध्या धाम से आए, कहीं की अब 108 कुंडीय मनो सलाह लिए गए, कहीं 108 कुंडीय जग के लाओ वो रखा जाए। और वही मैया अब छोटा मोटा तो कुलूर होता है, अब लाओ 108 कुंडे वाला करा जाए। अच्छा। यही नाते से हमारे दिमाग में बैठा और हमारे लाल जी रहे, थोड़ा सर सलाह भी है, प्रधान जी से सलाह है, तो हमने कही है दिमाग में आया कि लाओ 108 कुंडी करा जाए। तो इतने समय बहुत लगानी लग चुका है। हम करीब करीब 2 महीना से देखी थे, यानी कि 3-4 महीना से पहले यहाँ आदमी मतलब काम करत हैं, थोड़ा मोड़ा शुरुआत तो 3-4 महीना पहले से भइल है, लेकिन यानी कि आर्थिक आवश्यकता पड़े वाला काम करीब 2 महीना से बहुत देखी थन कि यहाँ प्रत्येक दिन बास आवत है, एक टाली 2 टाली, 1 टाली 2 टाली, और गाड़ी अहोरात्र एकदम दिन रात एकदम चलता है हम देखी थन। तो एकर मैनेजमेंट यानी कि एकर आर्थिक जो है मतलब है, आप कैसे देखत हो, में कितना खर्च लागे वाला बा, अब तक कितना हो चुका करीब करीब मने ओकर कुछ अंदाज? अब हमन के अनुमान लगावा गया लगभग 1 से 1.5 करोड़ तक। अच्छा। इनमें लगानी लागी लगभग हमन के 30 से 35 लाख तक पहुंच गए। अच्छा। इतने में अब तक मैंने 35 लाख तक हमन का पहुंच गए, लगभग 30 से 35 लाख तक। अच्छा। ओका तो बढ़िया से मान लो जोड़ घाटा करेगी परी। हाँ हाँ। लेकिन हमन का 1.5 करोड़ तक एक अनुभव अनुमान लगावा गया है। अच्छा। कि इतना खर्चे ये जग में हुई। तो यहाँ के तो कुछ लोग तो यहाँ के स्थानीय लोग जिसे मान के चला जाए कि केहू मतलब उसके स्तर से मतलब एक आर्थिक स्तर से जेकर जोन रहा हुई तो उन दिए हुई, और बाकी अन्य चीज़ आप कैसे मैनेज करत हो, इतना लगानी आप सब यहाँ के मतलब कौन हिसाब से मैनेज करबो आवे वाले दिन में? जैसे अब तो करीब 30-35 तो बताओ तो खर्च हो चुका, अभी तो बहुत है, अभी बहुत है। तो उ कुल कैसे करा जाए, कौन हिसाब से करा जाए? अब देखा जाए 4 जनी कहीं हमन का सहयोग
अच्छा हमारे यहाँ से रूपंदेही, नवलपरासी, कपिल वस्तु अच्छा 3 जिला जोड़ा गया है। अच्छा ये में जो है हमन के और जो टीम है, टीम से भी हमन के सर सहयोग मिले वाला है। अच्छा अब जैसे हमन के प्रधान जी हो गए, हाँ, पलटू विश्वकर्मा हो गए, अच्छा प्रयाग विश्वकर्मा हो गए, अच्छा ऐसे ऐसे कह के हमन का टीम है। यह टीम में ही जो है हमन के मिलजुमेंट कह के मिलावल जाई। आज तक जो कलेक्शन हुआ है 3 जिले में ट्रैक्टर चल रहा है, उसी के कलेक्शन के आधार पर कहने का अभी यहाँ किसी से चंदा भी नहीं लिए हैं इस क्षेत्र से। और तब इसके बाद यज्ञ जब शुरू होगा तो इसमें तमाम फंड है। मान लीजिए कोई कहने का मतलब अब जिन महारथियों का अपेक्षा किया गया है वह महारथी आएंगे तो हो सकता है, कहने का मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ भी हो सकता है, और नहीं आएंगे तो 50 लाख भी असंभव है। लेकिन यज्ञ तो होना ही है, क्योंकि यज्ञ का अब जो है न्यू जमा गया है। यज्ञ तो होगा किसी कीमत पर। मान लीजिए आर्थिक समस्या सभी लोगों के भगवान के भरोसे पर डिपेंड है। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं करोड़पति विनोद चौधरी जैसा कि कहने का मतलब भाई 2 करोड़ वही पेमेंट कर दे। यहाँ तो सब कहने का मतलब मध्यम क्वालिटी के लोग हैं। लेकिन यदि भाव भगवान का, यदि आत्मा में भाव है तो निश्चित है ईश्वर उसको पूरा करेंगे। संकट मोचन हनुमत महायज्ञ जो आपके इस क्षेत्र में, नेपाल क्षेत्र में पहली बार यह 108 वेदी के द्वारा एवं 108 ब्राह्मण एवं 108 जजमान के द्वारा यह यज्ञ का जो है शुभारंभ होगा। तो आप लोग यह यज्ञ इसलिए किया जा रहा है कि सत्य सनातन धर्म हमारा जो है चारों तरफ फैले और इसका प्रकाश अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। यह एक पेड़ा हनुमान जी की है, जो कि समय जी का ऐसा एक दिव्य या शक्ति समझिए या भक्ति समझिए, जो भी है यहाँ के लोगों की प्रेरणा और यहाँ के संत समाज की सबकी असीम कृपा है कि यह संकट मोचन हनुमान महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें कि अधिक से अधिक लोग सहभागी हैं और अधिक से अधिक लोग सहभागी बन सकते हैं। तो आप लोग इस यज्ञ से जुड़ें और धर्म की तरफ, आगे की तरफ बढ़ें। जो भी भक्तजन हैं और जो भी संतजन हैं सबको आमंत्रित है, सब लोग आएँ और इस यज्ञ में अधिक से अधिक जुड़ें और अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग कर इस यज्ञ को आगे की तरफ ले जाएं, जिससे इस क्षेत्र का, इस ग्रामवासी का, यहाँ के नेपाल क्षेत्र का नाम हो और जो है यश आगे बढ़े। मैं क्या चाहिए था हमन के रूपंदेही, नवलपरासी, कपिल वस्तु के सबके सनातन धर्म मानने वाले कही हैं और देशवासी के सबके हम ये आह्वान करे चाहते थे कि यही वीडियो के मार्फत से हमन के ये निमंत्रण स्वीकार भी करें और यह दान पुण्य यथाशक्ति दे के पूर्ण के भागी बने।